इस वीडियो में हम स्पिनोजा के द्रव्य पर यानी कि द्रव्य विचार पर डिस्कस करेंगे। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो और जिसके ज्ञान के लिए किसी अन्य पदार्थ के ज्ञान की अपेक्षा न हो। अर्थात द्रव्य का लक्षण है स्वतंत्र, जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो, वही द्रव्य है। इस तरह से देखा जाए तो द्रव्य की परिभाषा जो स्पिनोजा ने दी है और डेकार्ट की परिभाषा दोनों लगभग एक ही समान है। स्पिनोजा के द्रव्य की जो कई विशेषताएं हैं, उन्होंने अपने द्रव्य को कई प्रकार से डिफाइन किया है। स्पिनोजा के अनुसार उसके द्रव्य की जो पहली विशेषता वो ये है कि द्रव्य स्वतंत्र है। ये विशेषता द्रव्य की परिभाषा में ही निहित है। अर्थात द्रव्य स्वतंत्र है, यह अपनी सत्ता या अपने ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। किस पर? सत्ता के और ज्ञान की दृष्टि से यह अपने ईश्वर अपने नियमों द्वारा ही संचालित होता है। स्पिनोजा ने द्रव्य को ईश्वर भी कहा है। दूसरी विशेषता है कि द्रव्य अपरिमित या अनंत है। द्रव्य निरपेक्ष और अद्वितीय है। अर्थात द्रव्य का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, वो सापेक्ष नहीं है, वो निरपेक्ष है और वो यूनिक है, अद्वितीय है। उस जैसा कोई भी नहीं है इस जगत में। अतः उसे सीमित करने के लिए किसी अन्य सत्ता का अभाव है, इसलिए द्रव्य को अनंत कहा जाता है। क्योंकि इसको सीमित नहीं करनी, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसको सीमित कर सके, इसलिए उसे अनंत कहा गया है। तो द्रव्य क्या है? अनंत है। द्रव्य निरपेक्ष है क्योंकि वह अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए किसी अन्य सत्ता पर आश्रित नहीं है। तो द्रव्य क्या है? निरपेक्ष। द्रव्य अद्वितीय है। इसका कारण यह है कि यदि द्रव्य के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता में विश्वास किया जाए तो वह स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह जाएगा। अतः वो क्या है? द्रव्य अद्वितीय है। फिर द्रव्य स्वयंभू है। इसका मतलब वो खुद का कारण स्वयं है, वह स्वयं अपना कारण है और उसका कोई कारण नहीं है। यदि द्रव्य का भी कारण माना जाए तो वह स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह जाएगा। द्रव्य नित्य है, इटर्नल है, क्योंकि वो हमेशा है और रहेगा, हमेशा था, है और रहेगा। द्रव्य स्वतः सिद्ध और स्वयं प्रकाश है। सेल्फ प्रूव्ड है, वो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। स्वयं प्रकार है, स्वयं प्रकाश है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य सत्ता पर आश्रित नहीं है, इसलिए वो क्या है? स्वयं प्रकाश है। तो ये वर्ड आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, स्वयंभू, नित्य, इसको मैं साथ साथ ही समझाता जा रहा हूँ आपको। द्रव्य पूर्ण है यानी कि परफेक्ट है और आप्त काम है। आप्त काम का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कोई इच्छा या प्रयोजन नहीं है, उसके सभी कार्य स्वाभाविक रूप से संपादित होते हैं। द्रव्य परफेक्ट है, पूर्ण है, इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। एक विशेषता है कि द्रव्य अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब वो संसार की सभी वस्तुओं में विराजमान है, सभी वस्तुओं में वो पाया जाता है। ईश्वर जगत में अंतर्यामी है पर वह जगत से अतीत नहीं है, ऐसा स्पिनोजा मानता है। ईश्वर या द्रव्य चेतन और अचेतन दोनों है। चैतन्य गुण की दृष्टि से वो चेतन है और विस्तार गुण की दृष्टि से वो अचेतन है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पिनोजा अपने द्रव्य को कैसा मानता है? चेतना भी मानता है, चेतन मानता है और अचेतन मानता है। कैसे? चैतन्य गुण की दृष्टि से वो चेतन है और विस्तार गुण की दृष्टि से वो क्या है? अचेतन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी यह है कि द्रव्य निर्गुण और अनिरपसनीय है। निर्गुण का वास्तविक अर्थ गुणों का अभाव नहीं है। जैसे आप समझ रहे हो कि निर्गुण मतलब उसमें कोई गुण नहीं, उसमें गुणों का अभाव नहीं है। इसका मतलब होता है उसमें सीमित गुणों का अभाव है। जिस द्रव्य के भीतर विस्तार का गुण पाया जाता है वह निर्गुण कैसे हो सकता है? अतः निर्गुण का मतलब सीमित गुणों का अभाव है।
निर्गुण होने के कारण स्पिनोजा ने अपने द्रव्य को क्या कहा है? अनिर्वचनीय कहा है। वास्तव में जो गुण होते हैं ये भावात्मक नहीं होकर निषेधात्मक होते हैं। ये गुण कैसे होते हैं? भावात्मक नहीं होकर निषेधात्मक होते हैं। स्पिनोजा की एक एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक है। इससे आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो स्पिनोजा जो अपनी उक्ति दी है कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक है, इसका यह तात्पर्य है कि जब हम किसी वस्तु के भीतर एक गुण की प्रतिष्ठा करते हैं तो उस वस्तु को हम अनेक गुणों से वंचित कर देते हैं। ये इसका तात्पर्य है। प्रत्येक गुण निषेधात्मक है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु के भीतर एक गुण रख देते हैं तो उसे अनेक गुणों से हम वंचित कर देते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु लाल है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह नीली नहीं है, पीली नहीं है, हरी नहीं है आदि। एक सीमित गुण की प्रतिष्ठा करते हैं उस वस्तु को अनेक गुणों से वंचित कर देना। अतः का तात्पर्य क्या हुआ कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक है। फिर एक विशेषता यह भी है कि ईश्वर का स्पिनोजा का जो द्रव्य है, ईश्वर है, वो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है। यानी कि इस जगत का वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। लेकिन स्पिनोजा ने कार्यकारण पद का प्रयोग प्रचलित अर्थ में नहीं किया है। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग, कारण शब्द का प्रयोग एक अधिष्ठान के अर्थ में किया है। स्पिनोजा के दर्शन को सर्वेश्वरवाद के नाम से भी अभिहित किया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर और सृष्टि में अभेद संबंध है। ईश्वर ही सृष्टि है और सृष्टि ही ईश्वर है। ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। अब एक समस्या यह है कि यदि स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर द्रव्य और प्रकृति को समानार्थक माना गया है तो उन्हें द्रव्य प्रकृति से ईश्वर का एक तरह से काम ले लेना चाहिए, द्रव्य प्रकृति से ही। इसके लिए उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो इसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि स्पिनोजा केवल तत्व का ही अनुसंधान नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके साथ वे उस परम शिव तत्व का भी अन्वेषण करना चाहते थे जो हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए उन्होंने द्रव्य और प्रकृति को ईश्वर नाम से भी अभिहित किया है। अब एक समस्या ये भी कि ईश्वर और जगत में वास्तविक संबंध क्या है? स्पिनोजा के अनुसार जगत ईश्वर की सृष्टि नहीं है। जगत ईश्वर की सृष्टि यानी कि क्रिएशन नहीं है, क्योंकि सृष्टि के लिए किसी इच्छा या प्रयोजन की आवश्यकता होगी जो कि ईश्वर पर है ही नहीं। ईश्वर तो आप काम है, उसमें कोई इच्छा ही नहीं है। इसी प्रकार जगत ईश्वर का इमेंशन निःसरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि निःसरण तभी हो सकता है जब ईश्वर के बाहर कोई चीज़ होती हो। ईश्वर के बाहर तो कोई रिक्त स्थान है ही नहीं। तो जब जगत न तो सृष्टि है न निःसरण है, तो फिर इनमें वास्तविक संबंध क्या है? तो स्पिनोजा कहते हैं कि ईश्वर और जगत के बीच अनिवार्य संबंध है, नेसेसरी रिलेशन है। ईश्वर और जगत में वही संबंध है जो आधार वाक्य और निष्कर्ष में पाया जाता है, जो त्रिभुज और उसके तीनों कोणों के युग में पाया जाता है। इस सृष्टि क्या है? ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये क्या है? सृष्टि स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। सृष्टि ईश्वर में उसी प्रकार निवास करती है जिस प्रकार निष्कर्ष आधार वाक्यों में निवास करते हैं। अतः एक तरह से ईश्वर और सृष्टि में कारण कार्य संबंध में होकर तादात्म्य संबंध पाया जाता है। तो सृष्टि क्या है? ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। स्पिनोजा ने अपने ईश्वर के 3 रूप बताए हैं, विश्व रूप, विश्वात्म रूप और पर रूप। जब हम ईश्वर के पर्यायों की दृष्टि से देखते हैं तो वह विश्व रूप, जब हम ईश्वर को एक तरह से पर्यायों की दृष्टि से देखते हैं तो वह विश्व रूप दिखाई देता है। विभिन्न आत्माओं और भौतिक वस्तुओं के समुच्चय को विश्व कहते हैं। इसे निष्क्रिय प्रकृति, पैसिव नेचर भी कहा जाता है। इसे तुला प्रकृति भी कहते हैं। यह इंद्रिय प्रत्यक्ष का या भेद का स्तर है। ईश्वर का यह निम्नतम रूप है। जब हम ईश्वर को पर्यायों की दृष्टि से न देखकर गुणों की दृष्टि से देखते हैं तो वह विश्वात्म रूप में दिखाई पड़ता है। यह भेद का स्तर नहीं है बल्कि भेदाभेद का स्तर है। इस रूप में यह साक्षात द्रव्य प्रकृति है।
इसे मूला प्रकृति या परा प्रकृति भी कहते हैं। एक्टिव नेचर, वो पैसिव नेचर, ये एक्टिव नेचर है। और जब हम ईश्वर को पर्यायों एवं गुणों की दृष्टि से न देखकर विशुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते हैं तो वह पर रूप में दिखाई देता है। वस्तुतः ईश्वर का निर्वचन संभव नहीं है और इस रूप में ये निर्गुण और अनिर्वचनीय तत्व ही ईश्वर का पर रूप है। क्योंकि ईश्वर का निर्वचन संभव नहीं है, क्योंकि निर्वचन उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है जिनके भीतर सीमित गुण पाए जाते हैं। यह न इंद्रिय प्रत्यक्ष का स्तर है और न बुद्धि का स्तर है, यह विशुद्ध निर्विकल्प अनुभूति का स्तर है, यह विशुद्ध अभेद का स्तर है। तो इस तरह से आज हमने इस व्याख्यान में स्पिनोजा के द्रव्य पर विचार किया है।